हाँ चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। मेरे बालों को मत देखना, थोड़ी तबीयत वगैरह गड़बड़ है भी, ऐसे ही है ना, एक दो दिन भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। बालों पे कंसंट्रेट मत करो, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की गहराइयों में अब हम उतरेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है ना। ये जितने भी सवाल जो मैंने शीट दिए ना, उसके सवाल आपको इतने सरल लगेंगे, मज़ा आएगा निर्देशांक ज्यामिति के सवाल को देखकर, है ना। ऐसे हम सीखने वाले, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करेंगे, है, लाइंस की बात करेंगे, लाइंस, है ना, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, यानी कि सरल रेखा, है ना। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको हम? सरल रेखा। अब आपको मैं बता दूं, सरल रेखा हम तीन तरीकों से बना सकते हैं। देयर आर 3 वेज। तीन तरीकों से हम सरल रेखा बना सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। वो तीन तरीके क्या हैं, क्या कहानी है, देखिए। तीन तरीके ये हैं, या तो आपको दो बिंदु दे दिए जाए, है ना, दो पॉइंट दे दिए जाए, ठीक है, दो पॉइंट, है ना। दो बिंदु यदि दे देगा तो आप दो बिंदु से मिलाते हुए सरल रेखा खींच सकते हैं, है ना। उन दो बिंदु का नाम है x1 y1 और x2 y2, है ना। इसको हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म। स्ट्रेट लाइंस बनाने का पॉइंट फॉर्म, है ना। इसको हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। हिंदी में बोलेंगे बिंदु के आधार पर, दो बिंदुओं के आधार पर, है ना। हिंदी में भी कुछ स्पेसिफाइड नाम होगा, जरूरत नहीं हमें उसकी, ठीक है। पॉइंट फॉर्म या फिर बिंदु आकार या बिंदु रूप, ठीक है ना। और यहां जो रेखा का समीकरण बनता है वो बनता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये रेखा का समीकरण यहां पर बनता है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है इसके बारे में जानेंगे अभी। एम का वैल्यू है y2 माइनस वाई वन। शांति रखना, है ना, आराम से। अभी बोरिंग लगेगा, लेकिन इसके आधार पर जब आप सॉल्व करोगे बहुत मजा आएगा। शांति रखना, घबराना नहीं चीज। अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1। ये मैंने m का वैल्यू रखा है, ये m का वैल्यू है, ये पूरा, है ना। किसका वैल्यू है? m का, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस m का मान लगाया यहाँ पर, है ना। m प्रवणता होती है, बात करेंगे इसके बारे में अभी, है ना, ठीक है। ये पॉइंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है लाइंस बनाने का? पॉइंट फॉर्म, है, पॉइंट फॉर्म। अब हम बात करेंगे स्लोप फॉर्म, लाइंस बनाने का स्लोप फॉर्म। देखिए अब स्लोप यानी कि m, प्रवणता, है ना। स्लोप मतलब होता है प्रवणता। तो एक मिनट, कहाँ लिख दूं इसको? यही लिख देता हूँ, है ना। ये स्लोप का मीनिंग लिखा है मैंने, है ना। स्लोप का मीनिंग क्या होता है? प्रवणता, है ना। स्लोप फॉर्म यानी कि प्रवणता के आधार पर रेखा खींचना। तो लाइंस बनाने के तीन तरीके। पहला तरीका पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म यानी कि कोई भी आपको दो बिंदु दे दे तो एक रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? दो बिंदु दे दे तो आप रेखा खींच दोगे, बस इतनी सी बात। ये फॉर्मूले बाद में, सब बाद में, x1 y1 x2 y2 सब बाद में। सबसे पहले बस ये ध्यान दो, दो बिंदु कोई दे दे तो रेखा खींच जाएगी कि नहीं खींच जाएगी, ये तरीका। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे आप देखते हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है ना, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट फॉर्म तो आप समझ गए कि कहीं भी दीवार पे दो बिंदु लगा दे तो लाइन खींच जाएगी, मतलब दो बिंदु दिए गए हों ऐसे करके लाइन खींच जाएगी, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या होता है? स्लोप यानी कि झुकाव, स्लोप यानी कि प्रवणता, और प्रवणता यानी कि एक्स अक्ष से झुकाव, ठीक है। तो उसको जब छोड़ो, प्रवणता में वाई अक्ष का यूज नहीं होता, वाई अक्ष को उड़ा दो, सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज होता है ना। वाई एक्सिस को उड़ा दो, ये 0 1 2 ऐसे करके, ये -1 -2 अप टू इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी माइनस, ये एक्स एक्सिस है ना। एक बिंदु दिया हो, कोई भी एक पॉइंट, इसको बोल दो आप x1 y1, है ना। कोई भी एक बिंदु दिया हो, ठीक है, और, है ना, एक बिंदु दिया हो
और उसका एक्स अक्ष से कोण दिया हो, कोण मान लो, है ना, इस बिंदु से गुजरनी चाहिए। ध्यान रखना, स्लोप फॉर्म वाली रेखा का मतलब क्या प्रैक्टिकली, है ना। तो रेखा कैसे बनेगी, एक पॉइंट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक्स अक्ष के साथ कोण दिया जाएगा। आई बात समझ में क्लियर। मान लो एक और फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डेस है ना, और इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए रेखा। अब नॉर्मली पॉइंट से गुजरने वाली रेखा तो अनंत बन सकती थी, 3 4 5 6 कई सारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस पॉइंट से गुजरने वाली, लेकिन एक रेखा बने, ऐसी कंडीशन हो कि सिर्फ एक यूनिक रेखा। जैसे दो बिंदु दे देना, कैसी कंडीशन थी, जिससे सिर्फ एक यूनिक रेखा बने क्या नहीं बनी। आई बात समझ में क्लियर। तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा तो अनंत बन जाएगी, लेकिन कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई। स्लोप फॉर्म की कंडीशन क्या है, एक बिंदु दिया जाएगा, साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि उस बिंदु से रेखा ऐसे गुजरे कि एक्स अक्ष पर जाकर 90 डिग्री पर टकराए। तो जब यहाँ से रेखा ऐसे गुजरेगी कि एक्स अक्ष पर 90 डिग्री पर टकराए, तो ऐसी ही डालोगे कि नहीं डालोगे बताओ। एक ही रेखा बनेगी, यूनिक रेखा, सिंगल लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, कि पॉइंट से गुजरते हुए एक्स अक्ष पर 90 डिग्री से टकराए। बताइए सिंगल लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी ना। या फिर ऐसा बोल देता कि इस पॉइंट से गुजरते हुए एक्स अक्ष पे 60 डिग्री पे टकराए, 60 डिग्री। तो आप देखते हो ऐसा 90 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि नहीं हो जाए, थोड़ा सा ऐसे, है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री पर टकराए तो फिर मैं क्या दिमाग लड़ाऊंगा कि यार यदि 60 डिग्री पर टकराए तो फिर वो लाइन कैसी होनी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए कुछ, इस पॉइंट से गुजरे और कुछ इस प्रकार टकराए कि 60 डिग्री बने। आई बात समझ में क्लियर है ना, ठीक है। क्या टकराए, 60 डिग्री, है ना, ठीक है, 60 डिग्री पर टकराए। तो स्लोप फॉर्म यानी कि क्या, बिंदु दिया जाएगा, साथ ही साथ एक्स अक्ष पर झुकाव, एक्स अक्ष पर झुकाव कितना है, झुकाव। तो स्लोप का मतलब किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव, इधर वाला झुकाव, है ना, इधर वाला नहीं, इधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड वाले झुकाव को बोलते हैं स्लोप, यानी कि झुकाव है। स्लोप यानी कि एक्स अक्ष के साथ झुकाव, स्मॉल एम, यही स्लोप है। स्लोप मतलब एक्स अक्ष के साथ झुकाव, इसको हम स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m का फॉर्मूला टेन थीटा भी है और m का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी है। और हिंदी में इसको दर्शाएं समझने वाली बात, तो स्लोप का मतलब x एक्सिस के साथ झुकाव, है ना, इसी को हम बोलते हैं m। तो कितना झुकाव है यहाँ पर, 60 डिग्री का झुकाव है 60 डिग्री का झुकाव। लेकिन 60 डिग्री को जब यहाँ लगाएंगे, है ना, 60 डिग्री एम नहीं है, 60 डिग्री क्या है, थीटा है। 60 डिग्री एम नहीं है, 60 डिग्री क्या है, थीटा है ना। जब ये थीटा की जगह 60 डिग्री रखोगे ना, है ना, टेन थीटा स्लोप, झुकाव टेन थीटा बोलते हैं। 60 डिग्री का 60 डिग्री √3 होता है, यानी कि झुकाव कितना है, √3। कोण को प्रवणता नहीं बोलते, कोण को 10 के साथ लिखोगे, फिर उस 10 डिग्री का वैल्यू रखोगे, इसको प्रवणता बोलते हैं। थीटा प्रवणता नहीं होता, 10 थीटा प्रवणता होता है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या है, थीटा। तो अभी आप ये सब छोड़ो, इसको भी साइड में रखो, सब छोड़ो साइड में। बस मैं आपको सरल रेखा बनाने के 3 तरीके प्रैक्टिकली आपके दिमाग में रखना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। स्लोप फॉर्म यानी कि क्या, स्लोप फॉर्म है ना, प्रवणता रूप लाइन का सरल रेखा खींचने का एक तरीका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म यानी कि एक बिंदु दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बने। समझ आ रही बात, यानी कि कितने डिग्री का कोण बने, यानी कि प्रवणता। आई बात समझ में क्लियर है ना। तो एक तो प्रवणता दी जाए, प्रवणता का रूप, प्रवणता रूप, सरल रेखा खींचने का प्रवणता रूप। वैसे एक बिंदु तो दिया ही जाएगा, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। प्रवणता का रूप, आई बात समझ में। मान लो ये बिंदु न दे, यदि ये बिंदु न दे, कोई बिंदु न दे, सिर्फ प्रवणता रूप में सिर्फ प्रवणता दे दे कि भैया एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अरे यार, तो एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाने वाली लाइन तो अनंत बन जाएगी। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ होती है। अनंत लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, 60 डिग्री प्रवणता वाली, 60 डिग्री झुकाव वाली। तो सिर्फ एक यूनिक लाइन बनना चाहिए, ऐसी कंडीशन दे दो, सिर्फ एक ही रेखा खींच सको, दूसरी रेखा न खींच सको, तभी उद्देश्य पूरा होता है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोण के साथ साथ एक बिंदु दे दें कि 60 डिग्री कोण बनना चाहिए, है ना, साथ ही साथ एक बिंदु से गुजरना चाहिए। तो अब बताओ ये 60 डिग्री तो बना दोगे, लेकिन इस बिंदु से गुजर पाएगी रेखा, नहीं, तो ये सब फेल हो जाएगी। आई बात समझ में, केवल एक यूनिक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो कोई पॉइंट दिया x1 y1 और आपको बोल दिया कि यहाँ से कोण है थीटा, ऐसे करके टेन थीटा, तो अब बताइए यूनिक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, क्लियर। तो समझ में है आपको, इसका फॉर्मूला होता है y = mx + c, ये होता है, ये समीकरण होता है इसका स्लोप फॉर्म का, है ना। इसमें m क्या है, c क्या है, उसकी बात m के बारे में तो बता दिया मैंने, m क्या है, झुकाव है ना, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो थीटा बनता है उसका झुकाव, है ना। यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए जैसे ये भैया आपका एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। और ये ऐसी लाइन है, ठीक है ना। अब सोचिए ये थीटा है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो m क्या होगा यहाँ पर, ये जो थीटा जो m = tan थीटा, m बराबर क्या होता है tan थीटा, या फिर y2 - y1, है ना, बताया ना मैंने, y2 - y1 / x2 - x, आई बात समझ में, क्लियर। तो m बराबर या तो tan थीटा या फिर y2 - y1 / x2 - x1, आई बात समझ में। ये भी फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी लिखा है ना, थोड़ा सा कट रहा है क्या फॉर्मूला, एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इसको, हाँ क्लियरली विजिबल है, ये देखो, एक मिनट, है ना, अभी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, है ना, ठीक है। तो y2 - y1 / x2 - x1, ये है आपका स्लोप फॉर्म, आया समझ में, क्या है ये आपका स्लोप फॉर्म, है ना। तो रेखा या तो दो बिंदु दे दे, सीधे एक यूनिक रेखा खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी, या फिर एक बिंदु के साथ एक्स एक्स पर कितना झुकाव है और डिग्री दे दे, तो भी एक यूनिक रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, है ना। तो बिंदु दे दे और एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनेगा ये दे दे, ठीक है। ये चीज़ अभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी आपको, लेकिन इनका जब यूज़ करेंगे बहुत मजा आएगा, है ना, ठीक है। चलिए अब तीसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा होता है रेखा खींचने का इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ठीक है। ध्यान हल्का हल्का सा, बस लाइट बिल्कुल देखो आप, है ना, ठीक है। तीसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा सबसे आकर्षक है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है, तीसरे का यूज हम सबसे ज़्यादा करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अंतःखंड, रेखा बनाने का अंतःखंड रूप। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1, ये इक्वेशन होता है इसका, है ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज़ हम करने वाले हैं, ना। अब सुनना मेरी बात, इसमें a और b क्या होते हैं, a वो पॉइंट है, ठीक है ना, ए वो बिंदु है जहां लाइन एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा या बोलें कि इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, है ना, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ए वो पॉइंट है जहां लाइन एक अक्ष को काटेगा, इसका मतलब मैं पिक्चर बना के दिखाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली, है ना। और बी जहां लाइन वाई एक्सिस को काटेगा, बाकी सब सेम, है ना, वाई एक्सिस को काटेगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। ये है भैया 1 2 और ये 3, ये 3 रूप है लाइंस बनाने के। और एम मतलब होता है प्रवणता, है ना, ये एम मतलब tan थीटा है, जो थीटा है ना, ये लाइन है, ये हमारी मेन लाइन है। लाइन एक्स का अक्ष को जहां काटेगी, जहां भी काटेगी, इधर वाला एंगल नहीं, इधर वाला एंगल, है ना, इधर वाला एंगल, ठीक है। ये इसको थीटा को जब tan के साथ रखते हैं तो ये बन जाता है आपका प्रवणता, है ना। तो जैसे ही थीटा का डिग्री रखेंगे एम का वैल्यू आ जाएगा, या फिर यहाँ से भी बन जाएगा, है ना, पॉइंट फॉर्म से बन जाएगा एम का वैल्यू, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे अभी, रुकिए आप लोग, है ना, ठीक है।
सवाल आएंगे तब हम बात करेंगे इसकी, है ना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको लाइंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ, ठीक है। लाइंस को ड्रॉ कैसे करेंगे आप, है ना। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं नीचे, ठीक है। सबसे पहले क्या मैं आपको प्रवणता निकालना सिखा दूं क्या? एक मिनट रुकिए, है ना। मैं आपको सबसे पहले प्रवणता निकालना सिखा देता हूं, है ना। प्रवणता निकालने का तरीका, है ना। क्या है फॉर्मूला प्रवणता निकालने का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी दो बिंदु दिए हो, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हो 4 5, यहाँ दिया हो 9 11, क्लियर ऐसे करके, तो x1 y1 का रोल निभाएगा, ये x2 और y2 का रोल निभाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो तो y2 का वैल्यू रखो, y2 माइनस y1 यानी कि y स्थान ये है ना। आई बात समझ में? तो y2 में से y1 को घटाओ यानी कि 11 माइनस 5, है ना। फिर x को घटा लो तो दोनों x स्थान है ना। y2 में से y1 तो x2 में से x1, है ना। पहले यदि यही दोनों लिए यही लिए दोनों आएंगे ना। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, है ना। तो 11 माइनस 5 कितना है? 6। 9 माइनस 4 कितना है? 5। 6/5 आ जाएगी इसकी प्रवणता, है ना। आई बात समझ में? ठीक है। थीटा दिया जाए, लेकिन थीटा बहुत रेयरली दिया जाएगा। आप प्रवणता नॉर्मली ऐसे इसी फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो बस x1 y1 x2 y2 दिया ऐसे ही। मान लो पॉइंट आपको दिए गए, पॉइंट चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव -2 5 7 और -10। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट है ना। तो अब देखिए कैसे रखेंगे, नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ठीक है। ये प्रवणता का फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी मैं बता सकता हूँ आपको सारी चीज़ें, लेकिन उतनी ज़्यादा बताना आपके काम की नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, जैसे हम बात करें, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 क्या है? -10 रखो भाई, -10। ये y2 और y1 क्या है? 5, ये 5 रखो, है ना। गोले में पैक कर दो साइन के साथ, बीच में माइनस साइन वैसा वैसा। x2 क्या है? 7, ये 7 भैया। और x1 क्या है? -2, है ना, ठीक है। -10 -5 -15 आ जाएगा। 7 + 2 9 आ जाएगा। तो 3 से काटोगे तो 5/3 आ जाएगा माइनस का। ये प्रवणता आ जाएगी इसकी। आई बात समझ में? क्लियर। तो प्रवणता निकालना सीख गए ना आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइंस बनाना। लाइंस कैसे बनाते हैं ना, ध्यान देना, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे ये 3 रूप का कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले हमें जो 2-3 चीज़ें सीखनी वो ये सीखनी है ना, ठीक है। देखिए 3 चीज़ें हमें सीखनी है यहाँ पर। लाइंस बनाना सीखेंगे, है ना, ठीक है। जैसे ध्यान देना, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर, ठीक है, x डैश y और y डैश, क्लियर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है। 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9, -5 -6 -7 और -8, है ना, ठीक है। अब जानते हो ये x पॉजिटिव है, नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, क्लियर। अब सुनना मेरी बात। अब हमारे पास आएगा लाइन का इक्वेशन, रेखा का समीकरण, है ना। और रेखा के समीकरण के साथ हम खेलना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आया 3x प्लस 4y बराबर 12 है ना, ये आया हमारे पास, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है ना। ये है लाइन का इक्वेशन, इसको बोलते हैं रेखा का समीकरण, है ना, ठीक है। यानी कि लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा ना, बराबर 12, है ना, ठीक है। अब एक चीज समझना, ए मतलब क्या और बी मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल x/5 प्लस y/3 बराबर 1, है ना। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 है यहाँ पर, देखो इसी प्रकार का रूप है इस समीकरण का, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या, है ना। इसका मतलब ये है 5 का मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है ना। आप छोड़ो उसको, सबको छोड़ो। जैसे ये रेखा का, इन दोनों पर ध्यान मत दो, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है ना, ठीक है। तो एक्स अक्ष को ये रेखा का समय, ये क्या बनाएगा, ये क्या है, क्या इसका प्रैक्टिकल यूज है, क्या है ये चीज यहाँ पर रेखा बनाएगा, रेखा, है ना, लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये 5 क्या बताएगा कि ये लाइन एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना, प्लस 5 पर। तो एक्स अक्ष पे प्लस 5 कहाँ है, एक्स अक्ष पे प्लस 5 ये यहाँ है क्या, देखो जरा है क्या यहाँ पर, है ना। तो भैया ये जो भी रेखा है ये एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर, और वाई अक्ष को कहाँ पर काटेगी, +3 पर। वाई एक्सिस पर प्लस का 3 कहाँ है, यहाँ पर। तो बताइए ये लाइन बन जाएगी क्या आपकी, ये देखो ये लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताइए। तो इसको देखकर आप ऐसे लाइन खींच सकते, बस यही सीखना है हमें। आई बात समझ में। x/5 प्लस y/3 बराबर 1, ये रेखा यहाँ पे ड्रॉ करो। आपको ऐसा समीकरण दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको ड्रॉ करो, यहाँ पे चिन्हित करो। तो आप कैसे करोगे, x के नीचे जो भी है प्लस माइनस जो भी +5 है, तो x अक्ष पर +5 कहाँ है, ये यहाँ रहा। y अक्ष पर +3 कहाँ है, y अक्ष पर +3 ये यहाँ रहा। आई बात, बस इन दोनों को मिला दो, ये रेखा है x/5 प्लस y/3 बराबर 1। इस समीकरण का यूज करके हमने इस लाइन को ड्रॉ किया। आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा समीकरण है आपको ये लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, क्लियर। अब आप ये भी समझ गए कि ये ए का मान है और ये किसका मान है, बी का। ए और बी, ए जहां लाइन एक्स अक्ष को काटेगा, ये लाइन एक्स अक्ष को जहां काटेगा उसको ए बोलेंगे, तो ए का वैल्यू +5। आई बात समझ में। तो बताइए इंटरसेप्ट ए है कि नहीं है, अंतःखंड ए और बी क्या है, यहाँ पर अंतःखंड है। ए और बी क्या है, अंतःखंड है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर अंतःखंड है, ये एक्स अक्ष का अंतःखंड है और ये वाई अक्ष का अंतःखंड है ना। तो जहां लाइन एक्स अक्ष को काटेगा, यानी कि एक्स अक्ष का अंतःखंड, ए को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस का, इधर और लिख देता हूं, है ना, एक्स एक्सिस का अंतःखंड, है ना, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, है ना। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये ए का मतलब है ना, कौन है ये, ए। आई बात समझ में। बी का सेम, वाई एक्सिस का अंतःखंड, है ना, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब आपको समझ में आएगा ए और बी क्या है। इंटरसेप्ट यानी कि जहां लाइन एक्स अक्ष को काटेगा, ए मतलब जहां लाइन एक्स अक्ष को काटेगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो एक्स अक्ष का जो अंतःखंड है वो ये है, एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या है, ये है। आई बात समझ में। और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या है, ये है। आई बात समझ में, अंतःखंड, ठीक है ना। 5 यानी कि एक्स अक्ष का अंतःखंड कितना है, 5, यानी कि कहां पर काटेगा, 5 पर। और वाई अक्ष का अंतःखंड कितना है, 3। आई बात समझ में, क्लियर। तो 5 और 3 का मतलब समझ रहे होंगे। अब एक और चीज सुन लीजिए, इन शब्दों पर लोड न लें,
बस आप तो ये देखिए, जैसे ये समीकरण आए यहाँ लिख के ऐसे लाइन खींच दोगे कि नहीं खींच दोगे, बस इतनी सी बात है। चलिए अब और लाइन बनाते हैं, हम इसको मिटाते हैं यहाँ से, है ना, और लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से। ठीक है, अब आपके सामने जैसे लाइन है, जैसे यहाँ आया -2, कितना आया यहाँ पर -2, आई बात समझ में। और यहाँ आया आपके सामने 6। चलो तो अब क्या है, x एक्सिस पर -2 ढूंढो, x एक्सिस पर -2 ढूंढो, ये रहा -2। और y एक्सिस पर +6 ढूंढो, ये रहा +6। बताइए खींच दोगे क्या रेखा, ऐसी रेखा खींचोगे कि नहीं खींचोगे, बताओ सर, खींच दोगे कि नहीं खींच दोगे। समझ रहे हो क्या बात को, क्लियर। तो इस इक्वेशन को देख के आप रेखा खींचना सीख गए, बस इतना सा मैं चाह रहा हूँ, है ना। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। इनको कहते हैं इंटरसेप्ट। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष का अंतःखंड का वैल्यू क्या है, -2। इस पर भी सवाल आ सकते हैं कि इस समीकरण में एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या है, -2। वाई अक्ष का अंतःखंड क्या है, +6। आई बात समझ में, है ना। तो एक्स अक्ष का अंतःखंड -2 और वाई अक्ष का अंतःखंड +6 लिख लेना। ऐसा एक इक्वेशन बना के, एक्स अक्ष का अंतःखंड -2, वाई अक्ष का अंतःखंड +6। और -2 और 6 को जब हमने यहाँ ड्रॉ किया तो आप समझ भी गए कि अंतःखंड मतलब ये यहाँ -2 है ना, मतलब ये अंतःखंड है इसका, ये अंदर का खंड, ये अंदर वाला खंड है इसका। और वाई एक्सिस पर +6 यहाँ आएगा तो ये अंदर वाला खंड, ये रेखा खींची, ये अंतःखंड वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का अंदर का खंड -2 लेंथ, और ये वाई अक्ष का अंतःखंड अंदर का खंड +6। आई बात समझ में। ये लाइन जब खींचोगे ना तो आपको अंदर के खंड दिखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस -2। दिस इज अंतः का खंड, ये खंड है ना एक अंतःखंड, अंदर वाला खंड, ये भी इंटरसेप्ट अंदर वाला खंड 6 का। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो एक एग्जांपल लिख के लिख लेना, है ना। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि भैया बताओ एक्स अक्ष का अंतःखंड का वैल्यू क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा -2। वाई अक्ष का अंतःखंड का वैल्यू क्या है, आपको लिखना पड़ेगा +6। आई बात समझ में। तो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द को अच्छे से प्यार से लिखना है। आई बात समझ में, है ना। जो मैंने लिखा था प्रवणता तो लिखो, स्लोप यानी कि प्रवणता। आई बात समझ में, क्लियर। m बराबर tan थीटा, m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्लियर है ना। y2 y1 x2 x1 कब लगेगा फॉर्मूला, जब ये 2 पॉइंट दिए हो तभी लगा पाएंगे, है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो एक चीज आपको मैंने सिखा दी कि जब भी समीकरण ऐसा दिया जाएगा तो उसको देख के आप रेखा खींच दोगे, इसको देख के रेखा खींच दोगे, बस इसी पर ध्यान दो, है ना। आई बात समझ में। अब समीकरण ऐसा सजा के तो नहीं दिया जाएगा आपको, समीकरण ऐसा दिया जाएगा, एग्जाम वाला आपको इक्वेशन ऐसा देगा। आई बात समझ में, क्लियर। ऐसा थोड़े ना देगा सजा के, जमा के, इस रूप में जमा कर थोड़े ना देगा वो कि सीधे आप देख के पकड़ के बिंदु सीधे रेखा खींच दो, नहीं, ऐसा जमा के नहीं देगा वो आपको, क्लियर। वो आपको इस रूप में देगा इक्वेशन, ये आपका सवाल होगा। तो यदि आपसे बोले कि बताओ भैया इस लाइन को ड्रॉ करो, देखिए ऐसा सवाल नॉर्मली बहुत कम आता है, इस लाइन को ड्रॉ करो, लेकिन हर एक समीकरण को आपको यहाँ पर खींचना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्लियर। आ भी सकता है ड्रॉ करने को नहीं आ सकता है, 2-3 ऑप्शन दे देगा, 2-3 ग्राफ दे देगा, बताइए ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो आपको देखना आना चाहिए ना। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को इस रूप में लेकर आएंगे, इस रूप में, है ना। इसलिए हम तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन खींचने के लिए, इस रूप में। कोई भी समीकरण को हम घुमा फिरा के इस रूप में लाएंगे और फिर इससे कंपेयर करके ए और बी का स्थान देखेंगे और लाइन खींचेंगे, हर एक इक्वेशन को इस रूप में लाएंगे, ठीक है। तो इस रूप में लाने का मतलब क्या है कि इस रूप में यहाँ पे हमेशा 1 होता है, बताइए हमेशा 1 होता है कि नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ेगा ना, अभी क्वेश्चंस करोगे इतना मजा आएगा आपको, मजा आ जाएगा। यहाँ हमेशा 1 होता है, यहाँ हमेशा 1 होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 बनाना है तो इस 12 को बटे में ले आए, चलो ले आते हैं ना। यहाँ 1 बनाना है तो 12 को इसके भी नीचे ले आओ, इसके भी नीचे ले आओ। आता है क्या समझ में। 1 बनाना, उसके जैसा रूप देना है ना हमें अपने समीकरण को, तो उसके जैसा रूप यदि हमें अपने समीकरण को देना है तो बताइए नीचे लाना पड़ेगा ना इसको, है ना, ठीक है। 12 को नीचे ले आए। अब 3 से 12 कितनी बार जाएगा,
है ना। वैसे तो पूरे बटे में आना चाहिए ऐसे करके, है ना, ऐसे आना चाहिए 12, लेकिन 12 को अलग अलग कर सकते हैं ना हम दोनों के नीचे, तो सीधे अलग अलग कर देते हैं 12 को दोनों के नीचे, है ना, ये अलग अलग कर दिया, ठीक है। 3 से 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार। आती है क्या बात समझ में। तो x बार 4 प्लस वाई बाई 3 बराबर कितना आएगा 1, x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 बराबर कितना आएगा 1। तो क्या इक्वेशन बना हमारा, x बाय 4 प्लस वाई बाई 3 बराबर 1। बोलो बना कि नहीं बना। तो इसको बस ऐसा बदलना है, इस रूप में लेकर आना है ना। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म। आई बात समझ में, ठीक है। इस रूप में भी ला सकते हैं हम इस समीकरण को इस रूप में भी ला सकते हैं, हम इस समीकरण को इस रूप में भी ला सकते हैं। आई बात समझ में क्लियर। इस समीकरण को इस रूप में भी ला सकते हैं, इस रूप में भी ला सकते हैं। जब लाइन खींचनी होगी, लाइन बनानी होगी, तो इसको हम इस रूप में लेकर आएंगे जैसे हम लाए, और जब हमें प्रवणता निकालनी होगी m का मान, तो इसको हम उस रूप में लेकर जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। चलो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, है ना, ठीक है। चलो तो अब इस लाइन को, इसको देख के तो हम लाइन नहीं खींच सकते थे, इसको देख के लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक्स को कहाँ पर काटेगा, प्लस 4 पर, एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर प्लस 4 ढूंढो, ये रहा एक्स अक्ष पर प्लस 4, ये रहा, है ना। वाई अक्ष पर प्लस 3, वाई एक्सिस पर प्लस 3, ये रहा। बताइए लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताइए बनेगी। तो ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी लाइन खींची हमने, ये वाली लाइन खींची कि नहीं खींची, 3x प्लस 4y बराबर 12। बताइए लाइन खींची। तो लाइन को हम खींचना सीख गए कि नहीं सीख गए। छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना, डरना नहीं है ना। देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे। अब यदि आप में डर आ रहा है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, बहुत सारे है, अभी मैं प्रैक्टिस कर आपका हाथ सेट करवा दूंगा इसके ऊपर, है ना। क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन भी आएंगे ना, तो प्लस प्लस है, उनके साथ कैसे मैनेजमेंट करेंगे। आया आपको समझ में कैसे इसको चेंज करके हमें इस फॉर्म में लाना है। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना। अब इसको हमें हमेशा दो रूप देने हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बता सकता हूँ। इसको इस रूप में लाएंगे तो लाइन खींच जाएगी, लाइन के अंतःखंड आ जाएंगे। अच्छा यदि कोई पूछे कि भैया इस लाइन का एक्स अक्ष का अंतःखंड और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या है, तो एक्स अक्ष का अंतःखंड यानी कि ए का मान, वाई अक्ष का अंतःखंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी कि बी का वैल्यू। क्लियर। तो बताइए इस लाइन का, इस समीकरण का एक्स अक्ष का अंतःखंड +4 आया कि नहीं आया, वाई अक्ष का अंतःखंड इंटरसेप्ट +3 आया कि नहीं आया। आई बात समझ में क्लियर है ना, ठीक है। चलिए लिख लेना, एक्स अक्ष का अंतःखंड बराबर +4, वाई अक्ष का अंतःखंड बराबर +3। और अंतःखंड क्या होता है यहाँ देखा आपने, एक्स अक्ष का अंतःखंड अंदर का खंड, एक्स अक्ष वाला अंदर का खंड इसको बोलते हैं +4, और वाई अक्ष का अंदर का खंड इसको बोलते हैं +3। आई बात समझ में, +4 ये अंतःखंड 4, ये अंतःखंड 3, अंदर वाला खंड। समझ आई बात क्लियर, ठीक है। आया समझ में, है ना। लिख लेना इसको, ये एक्स अक्ष का अंतःखंड +4, ऐसे एग्जाम्पल एक बना के, ठीक है ना। चलो अब एक और समीकरण लेते हैं, उसको खींचते हैं, है ना। एक और इक्वेशन लेते हैं, उसको खींचते हैं ना। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल में दे दूंगा आपको, और आपको करके लाना है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और इक्वेशन लेते हैं, है ना। लाइन खींचने के लिए हमेशा इस रूप में लेकर आना है आपको, ठीक है। अब आप बोलो कि सर इस रूप में ले जाके लाइन नहीं खींच सकते, बिल्कुल खींच सकते हैं। इस रूप में किसी भी रूप में ले जा खींच सकते, लेकिन सबसे इजी है ये वाला, है ना। फाइव एक्स प्लस, जैसे 5x प्लस 4y बराबर 20, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, ले आए इस रूप में, ले आए 20 को ले आए नीचे दोनों के। ये देखो 5x, अभी मैं प्लस प्लस साइन ले रहा हूँ, अभी माइनस भी लूँगा, इधर माइनस इधर माइनस, फिर हम कैसे करेंगे वो देखने लायक हो ना। 4y/20 बराबर 1, ये 20 को नीचे ले आए ना। 5 से 20 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो बताइए x/4 प्लस y/5 इज इक्वल टू कितना है, 1। तो x अक्ष को कहाँ काटेगा, 4 पर, और y अक्ष को कहाँ काटेगा, 5 पर, है ना। x एक्सिस को 4 पर काटेगा, y एक्सिस को 5 पर काटेगा। x अक्ष पे +4 ढूंढो, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए, है ना। क्या हम करेंगे, x एक्सिस पर +4 ये रहा, और y एक्सिस पर
+5, ये रहा, बन जाएगी रेखा, ये देखो ये रेखा बन जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये रेखा कौन सी है भैया, 5x + 4y = 20। बताइए है कि नहीं है, 5x + 4y = 20। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये रेखा कौन सी बनेगी, 5x + 4y = 20, है ना। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार इस रूप में ले जाके मैं कर रहा हूँ। चलिए एक और लेते हैं, है ना, और लेते हैं। चलो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने इक्वेशन आया 2x - 3y = -6, है ना। इस रूप में ले जाना, इस रूप में ले जाने का मतलब इधर प्लस बनाना चाहिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, माइनस कहीं नहीं दिखना चाहिए, है ना। इस रूप में ले जाना तो माइनस साइन को गायब करना पड़ेगा इस रूप में ले जाने के लिए। अब सुनिए, सबसे पहले तो यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए पूरा का पूरा -6 उठा के नीचे नीचे ले आते हैं इसके, है ना। पूरा का पूरा -6 आप नीचे ले आइए, बराबर 1 बचा। देखो इधर का तो सेटलमेंट हो गया। चलो इधर हम निपटते हैं। इस -6 को एक बार 2x के नीचे ले लो पूरा, और एक बार इस -6 को कहाँ ले लो, 3y के नीचे, है ना। माइनस साइन बीच में वैसा का वैसा, -6 को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। आई बात समझ, बराबर कितना है 1। अब ध्यान देना, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा प्लस का साइन बन जाएगा, तो इधर का भी सेटलमेंट हो गया हमारा, है ना। अब ये -6, अब सिर्फ x और y होना चाहिए, x और y के साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो y के साथ जो 3 है इसको उड़ा दें, 3 दूनी 6, देखो y अकेला हो गया, ये x भी अकेला होना चाहिए। 2 3 = 6, तो क्या बना ये बना आपका x के अपॉन में -3 प्लस y के अपॉन में +2। x के अपॉन में -3 प्लस y के अपॉन में +2 = 1, है ना। बताइए इस इक्वेशन x के अपॉन में -3 प्लस y के अपॉन में +2 = 1। बताइए, देखो ये किया कि नहीं किया मैंने। अच्छा, a की जगह किसने ली, -3 ने, b की जगह किसने ली, +2 ने। बाकी सब सेट है कि नहीं, आई बात समझ में। तो a की जगह कौन लिया, -3, यानी कि x अक्ष को कहाँ काटेगा, x एक्सिस पर -3 कहाँ ढूंढो, x एक्सिस पर -3। चलो इसको मिटा दें हम, इसका काम हो गया ना अभी, ठीक है। तब सुनिए, x एक्सिस पर -3 ना, तो x एक्सिस पर -3 कहाँ है, ये देखो ये रहा, है ना। x एक्सिस पर -3 ये है ना, और y एक्सिस पर +2 ये यहाँ है क्या यहाँ पर। तो बन जाएगी लाइन, बताइए ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन का समीकरण है क्या। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा। x पर -3, तो x अक्ष का अंतःखंड का वैल्यू क्या, -3। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इस समीकरण का इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस का वैल्यू -3 और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का वैल्यू +2। x एक्सिस का, x अक्ष का अंतःखंड -3, y अक्ष का अंतःखंड +2 है। आती है बात समझ में, बोलिए। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना, ठीक है। क्लियर है, तो आ रहा है समझ में कैसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। और लेते हैं थोड़ा सा, चलिए और इक्वेशन लेते हैं, है ना, ठीक है। ये अपने मन से बना बना कर दे रहा हूं मैं इक्वेशन, है ना, ठीक है। अब देखिए और समीकरण हम लेते हैं, इसको भी हटा दो से, है ना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, है ना, जैसे -5x प्लस y बराबर -10, है ना। इसको खींचो भैया यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले इस रूप में लाएंगे, सबसे पहले इधर की सेटिंग करो, इसको 1 बना लो। तो -5x प्लस y
-10 इसके नीचे ले लो। अब -10 को एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, -5x के नीचे ले लो -10, y के नीचे ले लो -10 बराबर 1। आई बात समझ में? माइनस माइनस कैंसल, 5 2 ज़ा 10 है ना। तो क्या इक्वेशन बना? +1। आई बात समझ में? तो x अक्ष को कहाँ काट रहा है? +2 पर। y अक्ष को कहाँ काट रहा है? -10 पर। बोली आती बात? x अक्ष को +2 पर, y अक्ष को कहाँ काट रहा है? -10 पर। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे मैं इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, है ना। यहाँ प्लस तो प्लस, x और y के साथ एक भी संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है संख्या, है ना। यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है। a की जगह कौन घेरा? +2। b की जगह कौन घेरा? माइनस। b के अंदर डाल दो जो भी माइनस है उसको। आई बात समझ में? क्लियर। तो x अक्ष को +2 पर काटेगा, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, है ना। x अक्ष को कहाँ काटेगा? +2 पर, है ना। और y अक्ष को कहाँ काटेगा? -10 पर। ये -10 ये इधर नीचे आएगा, -9 के बाद -10। तो बताइए रेखा ऐसे खींचेगी कि नहीं खींचेगी? आती। ये -10, ये -10 ऐसा मान लो, है ना। तो y अक्ष को -10 पर और x अक्ष को +2 पर। बताइए इक्वेशन बनाना सीख गए आप लोग। किसी भी समीकरण को कैसे यहाँ ड्रॉ करेंगे सीख गए, साथ ही साथ उसके अंतःखंड निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। अब हम समीकरण को एक बार इस रूप में चेंज किया, हमने इक्वेशन को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना सीख लिया। अब हम इक्वेशन को इस रूप में परिवर्तन करना सीखेंगे, है ना। ठीक है, ताकि हम प्रवणता निकाल सके। देखो अंतःखंड निकालना सीख लिया हमने, एक अक्ष अंतःखंड निकाल के लाइन ड्रॉ करना सीख लिया। अब इक्वेशन को देखकर हम प्रवणता निकालना सीखेंगे। किसी भी समीकरण को देखकर उसकी प्रवणता बताओ, है ना, m का मान बताओ। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रवणता निकालना सीख लेते हैं, है ना। देखते रहिए आप लोग, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे। देखिए क्या है कहानी, मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। इतना मजा आएगा ना सवाल करने में, आपको इस पे थोड़ा सा हाथ जमा लें आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे इक्वेशन है आपके सामने, 3x + 2y = 6, ये समीकरण है ना। ठीक है, इस समीकरण को आपको किस रूप में ढालना है? y, एक तो इस रूप में ढालना है ना। तो चलिए अब देखिए, वो उस रूप में तो ढालना आता ही है ना आपको, है ना। वो ये वाला रूप तो आता ही है आपको। चलिए ये वाले में तो कर ही लेते हैं पहले। इधर 1 ले लो, 6 को दोनों के नीचे डाल दो, 3 दूनी 6, तो x/2 आ जाएगा, 2 तिया 6, तो y/3 आ जाएगा बराबर 1। तो x अक्ष और y अक्ष का अंतःखंड आ गया 2 और 3। लिख लेना, फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम्पल बना के ना, सॉरी। x अक्ष का अंतःखंड कितना? 2, और y अक्ष का अंतःखंड कितना है? 3। क्लियर? ठीक है ना। तो x अक्ष को 2 पर काटेगा और y अक्ष को कहाँ काटेगा? 3 पर। आई बात समझ में? क्लियर? बन जाएगी लाइन। चलो अब इस रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने का मतलब है कि LHS में सिर्फ y रहेगा, बाकी सबको RHS में भेज दो। सिर्फ LHS में सिर्फ y रहेगा, तो ये LHS है RHS है। यहाँ सिर्फ y रहेगा, तो पहले तो इसको उधर भगाएं हम यहाँ से। तो 2y = -3x + 6, है ना। किसको? हमने 3x को उधर भेज दिया, है ना। तो 2y = -3x + 6। क्लियर है ना। तो 2y = 3x को उधर भेजेंगे, तो 2y = -3x + 6। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। देखो 2y, अब सिर्फ y चाहिए इधर पे, है ना। अच्छा, इस 3x को यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि पहले mx से +c है, तो c की जगह इसने ले रखी है, तो mx यहाँ जो भी है ना। चलो इसकी चिंता करो आप, तो उधर नहीं, ये 3x को उधर भेज दिया, है ना। -3x को 6 के पीछे भी 6 - 3x भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 यहीं रहने देते, 3x को 6 के बाद भेज देते। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। माइनस का 3x पीछे, +6 आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे लिख लो, ठीक है। अब y को अकेला करना है, तो 2 को नीचे भेज दे इधर। चलिए -3x + 6 के बटे में भेज देते हैं 2 को, है ना। अब 2 को दोनों के साथ अलग अलग कर लो,
है ना, दोनों के साथ अलग अलग, क्योंकि एम एक्स अलग है, सी अलग है ना। तो -3x/2 प्लस 6/2 है ना, ठीक है, प्लस 6/2 है ना। अब m इंटू एक्स, एक्स के साथ m चमकना चाहिए, तो x को अलग करो, m को अलग करो इसमें से, तो -3/2x। तो बताइए m की जगह -3/2 ने ली क्या, mx, x के साथ जो भी है वो m है, तो x के साथ बताइए -3/2 है कि नहीं यहाँ पर, तो ये m है, प्लस 6/2 3। तो बताओ हो गया अरेंज इस फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में अरेंज हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा मेरे को। m का मान कितना आया, -3/2। m का मान कितना आया, -3/2। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो m का मान आया आपका -3/2, और c का मान कितना आया, +3 आया कि नहीं आया, बताओ। c की जगह किसने ली, +3 ने ली, तो c का मान +3, तो m और c का मान। जब समीकरण को आप इस रूप में व्यवस्थित करोगे तो अपने आप m और c दोनों का मान आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी भी इक्वेशन को आपको इस रूप में अरेंज करना आना चाहिए, रीअरेंज, और किसी भी इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अरेंज, इस फॉर्म में अरेंज करोगे तो अंतःखंड मिलेंगे, लाइन खिंच जाएगी आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर पर, और इस फॉर्म में अरेंज करेंगे तो m और m मतलब प्रवणता मिल जाएगी। तो बताइए इस समीकरण की प्रवणता क्या है, इसको बोलते हैं प्रवणता या फिर स्लोप, प्रवणता। तो इस समीकरण की प्रवणता -3/2। अब प्रवणता निकालने का एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग लगा आपको, तो प्रवणता निकालने का तरीका ये है, 3x + 2y बराबर 6 था ना, क्लियर, ठीक है। प्रवणता निकालने का तरीका है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रवणता निकालने का तरीका है, 6 को भूल जाओ, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 0 है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर y रखना है, उधर x रखना है, इसको उधर ले जाओ, -3x हो जाएगा, y बराबर -3/2, बस ये प्रवणता आ जाएगी। ये कांस्टेंट वैल्यू को 0 मान लो, कुछ नहीं है, देखो बात वही है, बस आपको थोड़ा सा सरल करके बता रहा हूं कि इतना बड़ा बताया तो आपको क्या लगा, और इतना टफ है प्रवणता निकालना, तो उसी को बस वही चीज को मैं अलग नजरिए से आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्लियर। क्या समीकरण था हमारा, देखो 3x + 2y बराबर 6, इसको 0 कर दो, बस x और y रहने दो समीकरण, बाकी हटा दो, उड़ा दो, सब उड़ा दो, है ना। अच्छा y इधर रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है, तो उसको उधर ले जाओ, 3x को उधर ले जाओगे, -3x हो जाएगा, बस ये 2 बटे में चला जाएगा इसके, तो प्रवणता माइनस, बस y रखना है इधर। तो बताइए इतना वाला पार्ट बन जाएगा हमारा इससे, है ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो m प्रवणता क्या आ जाएगी, -3/2। आ रही बात समझ में क्लियर। तो ये दो तरीके आप लोगों को मुझे सिखाना है ना, आ रही बात समझ में क्लियर। तो प्रवणता के बारे में भी सीख रहे हो आप लोग, है ना, ठीक है। चलो तो समझ में आया ना कैसे निकाला। और c का मान, c क्या है, अब आप पूछोगे सर c क्या है, c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष का अंतःखंड है c। ये जो c है ना, ये c क्या बताता है पता है, ये बताता है, ये इसकी जगह आप c भी लगा सकते हो यहाँ पे, c का वैल्यू है ये, है ना। तो अब देखो इसी को हमने इस फॉर्म में व्यवस्थित किया, तो c क्या है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये जो बड़े बड़े शब्द है ना, टफ, इन शब्दों पे ध्यान मत दो ध्यान, बस रेखा खींचना सीख जाओ, इतना मैं सिखाना चाह रहा हूं, और रेखा की प्रवणता निकालना सीख जाओ, c का मान निकालना सीख जाओ, c की वैल्यू, है ना। मत इन भारी भारी शब्दों पे ध्यान दो, स्लो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, न जाने क्या क्या, भगाओ सबको, समझ आ रही बात, बस ध्यान दो, इतना है ना, इजी, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, 3। c क्या है, m तो प्रवणता, c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहीं पे लिख देता हूं c के बारे में, c y अक्ष का अंतःखंड है, y एक्सिस का अंतःखंड है ना, y एक्सिस का अंतःखंड है c। आता है समझ में क्लियर, c क्या है, y अक्ष का अंतःखंड है ना, ये है c, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इन अंग्रेजी लिख देता हूं, इंटरसेप्ट, कोई जल्दी नहीं है, 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा चलेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा सवाल करने में। जितनी शानदार तपस्या करोगे ना मेरे साथ यहाँ पे,
सवाल करने में उतना ही मजा लोगे आप लोग, है ना। तो सी यानी कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, है ना, अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड, ठीक है ना, क्लियर। तो ये देखो ये 3, ये भी 3 आया कि नहीं आया, है ना। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस छोड़ो, मत ध्यान दो उसके ऊपर, यहाँ ध्यान दो। आपको 2 चीज़ें करना सीखना है, और समीकरण लेते हैं, निकालते हैं प्रवणता, है ना, ठीक है। चलो, जैसे इक्वेशन आई आपके सामने, सेवन एक्स माइनस 7x प्लस 3y बराबर 5, है ना। तो चलिए इस फॉर्म में लेके जाएं इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, चलिए ले चलते हैं, है ना। इधर सिर्फ y रखना है, इसको उधर भेजो, तो 3y बराबर 7x प्लस 5 आ जाएगा, इसको उधर भेजो, है ना। माइनस प्लस का 7x हो गया, ठीक है। अब y अकेला रखना है, तो 7x प्लस 5 के नीचे क्या चला जाएगा, 3, है ना। तो 7x के नीचे एक बार 3 और 5 के नीचे एक बार 3, बस अब तो कुछ नहीं होगा। तो क्या हो गया है, y इज इक्वल टू 7/3x प्लस 5/3। कंपेयर करो जरा, इससे मिलाओ, ये m का मान हो गया प्लस का 7/3, तो प्रवणता क्या हो गई, प्लस का 7/3, और c का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। क्लियर आ रहा है समझ में। तो समीकरण को इस रूप में और इस रूप में दोनों में व्यवस्थित करना सीख लिया हमने, प्रवणता आ गई, है ना, स्लोप आ गया है, ठीक है। y इज इक्वल टू 7/3, है ना, m का वैल्यू, ठीक है। अब यदि आपको इस फॉर्म में जमा करना है इसको, तो इस फॉर्म में जमा लेते हैं, -7x प्लस 3y बराबर 5, है ना। तो इस फॉर्म का मतलब है कि इधर पे सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 5 को नीचे ले आए, बाई 5 बराबर 1, 5 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दूं क्या सीधे, इसके नीचे और इसके नीचे, है ना। अब सवाल उठता है, देखो हमें किस रूप में जमाना है, इस रूप में जमाना है ना। x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। x के साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, y के साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, है ना, और x भी प्लस का y भी प्लस का। तो एक काम करो, -7 को क्या करो, नीचे भेज दो, ये 3 यहां से उठ के 5 के बटे में चला जाएगा, ये 3 यहां से उठ के बताइए 5 के बटे में से जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा क्या, भेज दूं, अगली स्टेप में भेजता हूं, है ना। -7 को 5 के बटे में भेज दूं, -7 5 के बटे में क्योंकि ऐसे ऊपर ही आता ना, तो नीचे भी भेज सकते हैं, प्लस 3 को 5 के नीचे भेज दूं, क्लियर, ये हो गया काम। ये a और ये b, x प्लस का y प्लस का बिल्कुल सही है, 1 बीच में प्लस, ये देखो a की जगह 5/-7 क्या हो गया, -5/7 हो जाएगा। ये 5/-7 क्या है, 5/-7 क्या है, माइनस का 5, माइनस तो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है ना, माइनस का 5/7। तो बताओ a का वैल्यू क्या आया, माइनस का 5/7, है ना, और b का वैल्यू क्या आया, 5/3। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे सर लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो -5/7 लगभग कितना आएगा, 0.71 के लगभग आएगा, तो माइनस का 0.71, तो ये माइनस का x अक्ष पर माइनस का 0.71 लगभग यहाँ आएगा, 1 रुपये से थोड़ा सा कम, है ना। तो इतना मत सोचो, -5/7 5/3, -5/7 लगभग यहाँ आएगा, है ना, लगभग में, और 5/3 लगभग 1.6 यहाँ पे आएगा, ऐसे करके ऐसे 1 पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लाइन खींच जाएगी। लाइन मत खींचो, इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आएगा लाइन खींचने के पर्पज से, क्लियर, इजी वैल्यू आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको अंतःखंड निकालना तो है ना। एक्स अक्ष का अंतःखंड ये है, वाई अक्ष का एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस में है माइनस में, है ना। आया समझ में, आपको प्रवणता निकालना आ गई, ठीक है। अब इसकी प्रवणता निकालनी होती तो हम क्या करते, इसको 0 कर देते, इसको 0 करके इसको यदि हम 0 कर देते, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होता ना, सीधे इधर आ जाता, ठीक है, ये भी मिट जाता, बस 7/3 प्रवणता आ जाती है ना, क्लियर, ऐसे कर सकते हो आप। आया समझ में। तो प्रवणता निकाल, इस रूप में करके प्रवणता निकालना भी सीख गए, ये भी सी का मान भी निकालना सीख गए ना इस रूप में लाके, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब क्या हम कुछ सवाल कर सकते हैं, चलिए अब जो सीखा उस आधार पर जितने सवाल कर सकते उतने सवाल करें, तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना, कॉन्फिडेंस बनेगा ना, आत्मविश्वास बनेगा हमारा, ठीक है। तो जितना हमने किया उस आधार पर जितने सवाल हो सकते उतने सवाल हम करते हैं अभी, है ना, ठीक है।
ताकि हमारा, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको, बहुत सारे समीकरण आप खुद बना सकते हो, समीकरण बना के इसके ऊपर ड्रॉ करना, घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करना थोड़ी, है ना, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना है ना। 2 मिनट रुकना, सवाल देख लूँ मैं, कहाँ रखे हैं मैंने सवाल। 1 मिनट रुकना है ना। एक सेकंड रुकना।